बैरमन साहब, फैसला आया, बड़ा तफसीली फैसला आ गया। मियां नवाज शरीफ अब इस प्लॉट अलॉटमेंट केस से भी बरी हो गए और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें सामने आ रही हैं। आपने हामिद खान साहब का भी बयान सुन लिया होगा कि नाअहल करने से जो अदालती फैसला था उससे पहले ही नाअहल करने का फैसला किया जा चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अदालतों के फैसलों पे आप बेशक बात भी कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी दे सकते हैं, लेकिन जहां तक अदालतों से बरी होना या उसकी जमानत होना, मैं समझता हूं, मैं तो कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर ये समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अदालतों के फैसलों पे को मानती भी है और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अदालतों के फैसलों से मैसेज जाना चाहिए जनरल मासेस को और कम्युनिटी को, इदारों को, कि ये जो फैसले हम करते हैं मेरिट पे करते हैं और मेरिट पे फैसलों से अदालतों के वक़ार में भी इजाफा होता है और उनकी इज्जत में भी इजाफा होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर अदालत ने आज रिलीफ दी है मियां नवाज शरीफ साहब को, तो अदालत समझते हैं कि मियां साहब को रिलीफ देना चाहिए था और उनको रिलीफ दे दिया। तो मैं समझता हूं कि इन पे कोई क्रिटिसिज्म या कोई बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर की और एज ए पार्लियामेंटेरियन की कि हमारी अदालतों के जो फैसले हैं उस पे हर एक आदमी की का हक है कि उस पे अपनी राय का इजहार करे, लेकिन आला अदालतों के एहतराम जो है वो हम सब पे फर्ज है कि हम अदालतों का एहतराम करें और अदालतों के फैसले पे मुझे चाहिए कि मैं अपनी राय का इजहार जरूर करूं, लेकिन इदारों पर क्रिटिसिज्म करना और इदारों को बदनाम करना, ये मैं समझता हूं कि इसको नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल पर्सनालिटीज के लिए भी कुछ बातें हो चुकी हैं और केसेस जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं अपने लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 1989 में गुलाम इसाक खान सेनेटर से पुरअमान और मियां नवाज शरीफ साहब ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बनाए थे। तो सर यही तो मैं भी कह रहा हूं कि आपस में बनाते हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब उसमें 12 साल जेल में रहे, मुशर्रफ की हुकूमत में और मियां साहब की हुकूमत में 20 साल के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उसने अपनी हुकूमतों में अपने आप को रिलीफ नहीं दिया है, ये रिकॉर्ड पे है। दूसरी बात यह है कि ये भी रिकॉर्ड पे है कि गुलाम इसाक खान मरहूम ने जब मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बनाए, फिर केयर टेकर वजीर का ओथ भी उसने लिया था उनसे। अच्छा, एक मिनट बैरमन साहब, सिर्फ एक चीज इसमें आप ऐड भी कर दीजिएगा, आप अपना जवाब भी पूरा दें इसमें ऐड। आप ये फरमा रहे हैं कि अभी तक कोई रिलीफ खुद को नहीं दिया। ये जो अभी एहतसाब की तरामीम हुई हैं, एहतसाब कवानीन की, इसके अंदर क्यों फिर 14 तारीख से 14 दिन या 15 दिन से बढ़ा के दोबारा 30 दिन कर दिया गया है और जिस पर इल्ज़ाम लगेगा वो खुद साबित करेगा? ये क्यों हो रहा है? ये तरमीम क्यों की है? नहीं, देखिए बात ये नहीं, इस वक्त मैं वो बात कर रहा हूँ जब आप पे केसेस हो और आप अपने आप को रिलीफ देना चाहते हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जब 2008 में हुकूमत आई तो तमाम मुल्क की तमाम जमातों को, लीडरशिप को बिठा के कहा कि आइए हम सब मिलके नैब में तरामीम कर ले, कानून साजी कर ले, ताकि नैब और लोगों की पगड़ियां न उछाले, नैब किसी को विक्टिमाइज न करे, नैब उन लोगों की इज्जत न उछाले जिन लोगों के ऊपर 10-10 साल केस बने और फिर वो बाइज्जत बरी हो जाए, ओ बच्चों के सामने, ओ वाइफ के सामने, ओ मुआशरे के सामने सुरखरू नहीं होते हैं। तो इसी वजह से मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आइए हम सब मिलकर कानून साजी करें। फिर 2013 से 18 तक फिर मेरे लीडर ने कहा कि आइए हम सब मिलकर नैब में कानून साजी करें, और इमरान की हुकूमत में फिर मेरे लीडर ने कहा था कि नैब और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो हमने तो हमेशा लेजिस्लेशन पे यकीन रखी है और हमने लेजिस्लेशन की बात की है। हमने कभी ऐसा नहीं किया है कि हम अपने आप को नैब से रिलीफ दे दे। हम चाहते हैं, हम समझते हैं कि ऐसी कानून साजी हो कि किसी के ऊपर बेजा इल्जाम ना हो, उनके पे केसेस न बने और नैब लोग अपने लिए वो टूल इस्तेमाल न करें कि अपने मुहालिफ को, अपनी सियासी मुहालिफ को बेजा बेइज्जत कर ले। ठीक हो गया बैरमन साहब, मैं आपसे यही सवाल एक ब्रेक के बाद करूंगा।